महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। लगभग सभी विषयों पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है, मेरे कुछ फॉलोअर्स ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, उसमें 2-3 विषय पे अपन बात करेंगे। एक था हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कभी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस पे काफ़ी लोगों ने मुझसे, मेरे फॉलोअर्स ने पूछा है। और दूसरा, जो कनाडा और इंग्लैंड में हिंदुओं पे जो अटैक हुआ है, उसको लेके काफ़ी चर्चा जो है व्हाट्सएप पे फॉलोअर्स ने काफ़ी इंक्वायरीज़ की है। तो मुझे लगा आज इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो बनाते हैं। और ये बार बार पूछा जा रहा है कि देश की परिस्थितियां कैसी होगी आगे जाके। इसके विषय में मैं काफ़ी कुछ कह चुका हूँ। 2023 के बारे में भी कह चुका हूँ। 2030 तक की काफ़ी भविष्यवाणियाँ मैं कर चुका हूँ। और हिमाचल के इलेक्शन के बारे में भी पूछा है, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इस पर प्रकाश डालूँगा। तो मेनली आज का जो विषय है उसको शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और ये कहने में मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। और अध्यात्म के सेशन में अपन बात करेंगे ज्ञान और भक्ति में से बड़ा कौन। मैं एक छोटी सी कथा भी आपको सुनाऊंगा भक्ति की। तो बिना समय गंवाए अपन वार्तालाप शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हेमंता बिस्वा शर्मा की कुंडली की। हेमंता बिस्वा शर्मा की जो कुंडली नेट पे है, उसका मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। पुष्य नक्षत्र के जातक हैं। देखिए, पुष्य नक्षत्र के जातकों की का एक विशेष गुण होता है, वो धर्म के प्रति बहुत ही दृढ़ और श्रद्धावान होते हैं और अपना जो निर्णय ले लेते हैं उस पे वो अडिग रहते हैं। ये पुष्य नक्षत्र की खासियत है। उनकी कुंडली देख के मुझे लगा कि उनके कई ग्रह जो हैं बहुत अच्छे हैं, जो कि उनको, मुझे लगता है कि देर सवेर वो केंद्र की राजनीति में भी आने वाले हैं। मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा की कुंडली देखकर मुझे लगा कि योगी जी के मंत्रिमंडल में हेमंता बिस्वा शर्मा या तेजस्वी सूर्या गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल सकते हैं, या रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय, जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनमें से एक को संभाल सकते हैं, जो कि जिसके लिए बहुत ही दृढ़ नेता की आवश्यकता होती है। वो निश्चित ही आज से 3-4 साल बाद, 5 साल बाद कह लीजिए, वो सेंट्रल की राजनीति में आएंगे और उनका राजनीतिक प्रभाव जो है देश भर में बहुत अच्छा रहेगा और विश्व में उनका नाम होगा, ये निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है आने वाले समय में। पर जहाँ तक मेरे फॉलोअर्स ने पूछा था कि ये प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, उसमें मुझे थोड़ा डाउट है कि वो प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसी कुंडली मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप निश्चित मान के चलिए, किरण रिजिजू, हेमंता बिस्वा शर्मा, तेजस्वी सूर्या, योगी आदित्यनाथ, ये 4 लोग जो हैं भारतीय, अच्छा पूनम महाजन, देवेंद्र फडणवीस, ये 5-6 लोग जो हैं, आने वाली बीजेपी इन्हीं के कंधों पे टिकी होगी। और ये निश्चित ही बहुत ही दृढ़ निश्चयी नेता हैं, बहुत ही अच्छे भाव के नेता हैं। तो ये अच्छा ही काम करेंगे हिंदुस्तान के लिए, ये आप निश्चित मान के चलिए।
हाँ, पर जहाँ तक प्रधानमंत्री की कुर्सी का सवाल है वो मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है। बट समय अब सेंट्रल की राजनीति में आने में भी इनको 4-5 साल है, बट ये निश्चित ही बहुत अच्छा करेंगे अपने करियर में। इनके जो अभी तक के निर्णय रहे हैं उनका विरोध भी विपक्ष ने बहुत किया है, लेकिन वो अपने निर्णय पे अडिग रहे हैं, क्योंकि उन निर्णयों के पीछे किसी को सताने का भाव नहीं था बल्कि देशभक्ति का भाव था। और ये इनकी कुंडली देख के लगता नहीं है कि हिंदू मुसलमान करने वाले नेता हैं। ये निश्चित ही सबके भले की सोचने वाले नेता हैं। तो इन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं उसमें सभी का भला ही होगा, इसी भावना से इन्होंने लिए हैं और इसी सोच के साथ लिए हैं। अब अपन बात करते हैं कि ज्ञान बड़ा या भक्ति। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को देखना चाहते हैं। और आप किसी ज्ञानी के पास जाके बात करोगे तो वो आपको ब्रह्म का ज्ञान दे देगा कि भगवान तो सब में ही है, आपके अंदर भी है, तो मुझे दिखता क्यों नहीं भाई। भक्त व्याकुल रहता है। देखिए, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि कहानी भाव की है। आपके भाव क्या है? भगत के वश में है भगवान भी, कुछ उसके भाव जो हैं ईश्वर के प्रति बड़े गहरे रहते हैं। ज्ञानी आदमी जो है वो ब्रह्म के बारे में आपको बताएगा कि ईश्वर तो सर्वव्याप्त है, वो आपके अंदर भी है। वो ऐसे वाली कहानी है कि किसी को अपनी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और उसमें हवा भरवानी है, तो कहते हवा तो सर्वव्याप्त है। अरे भाई, मुझे मेरी गाड़ी की टायर में भरवानी है, इसकी हवा निकली हुई है। नहीं, वो तो सर्वव्याप्त है, उसे भरवाने की क्या जरूरत है। भक्त का कंसंट्रेशन सिर्फ इतना रहता है कि मुझे भगवान मिले, मैं भगवान को देखूं, मैं भगवान की सेवा करूं, मैं भगवान की भक्ति करूं, और वो उसी भाव में व्याप्त रहता है। और यही कारण है कि भक्ति को सबसे बड़ा मार्ग बताया गया है ईश्वर प्राप्ति का। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जिसमें आपको आनंद आएगा। बनारस के पास में एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। अच्छा, शिवजी तो ऐसे हैं कि जो छोटी सी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी परेशान रहते हैं उनसे हमेशा कि जिसके भाग्य में हम नहीं लिखते हैं उनको भी दे देते हैं, फिर उसके लिए हमको अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। कहाँ से लाएं बताइए। अब घर में हम अपना भोजन का कोई अगर एक हिसाब किताब देखता आदमी, इतने लोगों का खाना बनाना है, ये 2 रोटी खाएगा, ये 5 रोटी खाएगा, और ये जो है कोई भी आ जाए बोले तू भी खा ले। अब वो घर वाले से पूछे भी नहीं कह देते और हमें फिर व्यवस्था करनी पड़ती है। तो शिव की उपासना जो है आप करो तो शिव तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्राह्मण शिव की उपासक था और भगवान शिव जो है प्रसन्न हो गए। बोला मांग। तो उसने कहा प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा, क्या होता है कि पुराने ज़मानों में वंश लड़कों से ही चलता है, ये धारणा थी। तो बोला मेरा वंश कैसे चलेगा, मुझे एक पुत्र दे दो। शिव जी ने सोचा, बोला कुपुत्र चाहिए कि सुपुत्र। बोला भगवान इन दोनों के बीच का अंतर समझाइए तो मैं निर्धारित करूंगा कि अंतर क्या है। बोला देखो, कुपुत्र होगा तो उसकी आयु तो बहुत होगी, लेकिन वो तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें तंग करेगा, तुम्हें मतलब बहुत ही व्याधियां देगा वो। और सुपुत्र अगर होगा तो उसकी आयु बहुत कम होगी, लेकिन वो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। तो ब्राह्मण ने सोचा थोड़े दिन के लिए सही सुख तो मिलेगा, और कुपुत्र मांग लूंगा तो वो तो दुखी करेगा, तो फिर फायदा क्या है। उन्होंने कहा साहब सुपुत्र दे दीजिए। और ठीक है, बालक दे दिया। ये बालक होगा 5 साल तक जिएगा। अब ब्राह्मण का दुख तो वैसे का वैसे ही। अब उसे ये दुख कि ये तो 5 ही साल में मर जाएगा। चलो पुत्र हो गया।
पुत्र के साथ अटखेलियों में खेलने कूदने में वो उस बात को भूल गया कि ये 5 ही साल जिएगा। जैसे ही 4 साल बीत गए तब उसे ध्यान में आया, रे ये तो मरने वाला 1 साल में। अब ब्राह्मण बड़ा दुखी, क्या करूं क्या। अब ब्राह्मण को दुखी देख के वो मतलब साधु संत आते रहते थे, उनसे मिलता था, सेवा करता था। एक संत जी आए हुए थे, तो संत जी ने कहा कि अरे भाई विप्रदेव परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो। बोला महाराज मेरा एक ही बालक है, शिव जी का दिया हुआ, और इसको 5 साल की उम्र दी थी, अभी 1 साल बचा है, ये चला जाए। इसकी उम्र कैसे बढ़े, कोई उपाय बताओ। हाँ, साधु महात्मा ने ध्यान लगाया, सोचा, और सोच के बोला कि एक काम देखो, ये जो उम्र का काम है ये तो संत ही बढ़ा सकते हैं, और जो सच्चे संत हो वो बढ़ा सकते हैं। तो बोला गुरुदेव सच्चे संत कहाँ मिलेंगे। बोले तू तो सभी को सच्चा समझ और सभी की सेवा करवा बालक से। तो बोले ठीक है महाराज। उन्होंने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, हे बेटा, जो मिले उसको साष्टांग प्रणाम करो, जो मिले उसको साष्टांग प्रणाम करो। अब बालक बेचारा, क्योंकि रात दिन उसके सामने मृत्यु की बात होती रहती थी, तो वो मृत्यु से वैसे ही भयभीत था। अब उसके सामने जो आया है वो उसको प्रणाम करे सब। अब आप किसी को भी भावपूर्ण अवस्था में प्रणाम करोगे तो वो आपको आशीर्वाद ही देगा। आपका भाव, उसका भाव ये रहता था कि मेरी रक्षा करो। तो सभी जो मिलता था वही आशीर्वाद यही देता था, चिरंजीवी भव। अब दिन बच गए 4, और अब पिता जो है बहुत ही संताप में थे कि अब तो बालक मरने ही वाला है, क्या करें क्या ना करें। रात दिन व्यथा में रहे। अब 4-5 दिन पहले सप्तऋषि वहां से गुजरे, बालक ने सप्तऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया है, और जिस भाव से उसने प्रणाम किया था कि गुरुदेव, भाव दिखता है, पहुंचता है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। 7 ऋषियों ने एक एक कर बारी बारी से आशीर्वाद दिया। 7 बार चिरंजीवी भव। पिता की आंखों से अश्रु निकल आए। तो उन्होंने कहा कि सप्तऋषियों ने कहा कि हे विप्रवर, रो क्यों रहे हो। ब्राह्मण ने कहा गुरुदेव, आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, मेरे बालक की तो उम्र ही 4 दिन बची है। बोला कैसे, बताओ पूरी कहानी, तुम्हें कैसे पता। तो ब्राह्मण ने सारी कथा सुनाई। बोला ऐसे ऐसे शिव जी से प्राप्त हुआ है, और शिव जी ने कहा इसकी उम्र इतनी है और उसमें इतना टाइम बचा है। अब बारी चौंकने की सप्तऋषियों की थी कि यार दे तो दिया, अब क्या करें। अगर ये बालक 4 दिन में मर गया तो हमारा तो आशीर्वाद ही झूठा हो जाएगा, तो फिर कौन विश्वास करेगा। बहुत विचार विमर्श करके उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, ये बालक अब वैसे भी 4 ही दिन जीने वाला है, तो तुम इसे हमें दे दो। ब्राह्मण ने सोचा चलो 4 दिन पहले सही सप्तऋषियों के पास जाएगा, हो सकता है इसका कुछ उद्धार हो जाए। दे दिया। अब सप्तऋषि उसे लेके ब्रह्मा जी के पास गए। पहले सप्तऋषियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिरंजीवी भव। फिर बालक ने प्रणाम किया तो उसको भी कहा चिरंजीवी भव। बस बोलते ही सप्तऋषि बोले, बोला अपना काम हो गया, चलो आप। ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए। बोले क्या काम हो गया, मतलब क्या बात क्या है, स्पष्ट बताओ। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे शिव जी ने इनको आशीर्वाद दिया था, पुत्र हुआ, और अभी जो है हमारे मुंह से निकल गया चिरंजीवी भव, क्योंकि इसके भाव इतने पवित्र हैं। और अब फिर हम ये टेंशन में थे कि अब ये कैसे होगा, तो हम आपके पास लाए। अब ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी भव बोल दिया तो ब्रह्मा का तो कहा हुआ लकीर है,
अगर आपका कहा हुआ गलत हो गया तो हम तो कह देंगे ब्रह्मा जी का ही कहा गलत है, तो हम क्या किस खेत की मूली है। अब बोला, ब्रह्मा जी ने कहा तुमने तो अपनी बला मेरे सर पे टाल दी। बोला हमें भी कहाँ पता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बालक को मेरे पास छोड़ दो। उन्होंने बालक को उनके पास छोड़ दिया। ब्रह्मा जी उसे लेके भगवान शंकर के पास चले गए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया तो शंकर जी ने कहा चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी के साथ साथ बालक ने भी प्रणाम किया तो उनके मुंह से निकला चिरंजीवी भव। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप तो विचित्र हैं, आप ही ने तो इसकी उम्र 5 साल लिखी है, आप ही बोल रहे हो चिरंजीवी भव। अब इसकी तो मरने में ही 1-1.5 दिन बचा है। आप ही ने वरदान दिया था, आप ही ने आशीर्वाद दिया है, अब आप जानो, आपकी माया जाने। तो शिव जी ने कहा तुम बालक को मेरे पास छोड़ जाओ और तुम जाओ। ब्रह्मा जी ने अपनी बला उन पे टाल दी। अब शंकर जी ने उसको समझाया, बोला देख बेटा, डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र बोलना और शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ाते जा। वो मृत्यु से इतना भयभीत था, वो जैसे बोले महाराज जब बोले आप करें, पर मेरी रक्षा करो। बोलो चिंता मत करो। मंत्र था त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षमामृताम्। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय। अब 1.5 दिन बचा था, वो बच्चा बेचारा ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके शिवलिंग पे बिलपत्र चढ़ाता रहे। और जैसे ही समय हुआ, यमराज उपस्थित हुए और उन्होंने पास फेंकी, और फेंकते ही बालक चिल्लाया, हे प्रभु, वो मेरी रक्षा करो। शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हो गए तो यमराज डरे। बोलो महाराज, बोलो तुमने कैसे मेरे भक्त को पूजा करते हुए जो है ये पास फेंकी। बोले ये तो आप ही ने लिखा है कि ये 5 साल जिएगा, आप ही के आदेशानुसार मैं इसके प्राण हरण करने आया हूँ। ओ, बोले 5 साल जिएगा? कौन से 5 साल जिएगा? ये लिखा था। मेरे 5 साल कितने होते हैं तुम्हें पता है? मेरे एक दिन के अंदर 10 बार ब्रह्मा जन्म लेते हैं और मरते हैं। और ब्रह्मा का काल कितना होता है मैंने आपको बताया, और फिर भी बता देता हूँ। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिमयुग सहस्त्रांताम ते होरात्र विदो जना अव्यक्तादः वक्त्या सर्वा प्रभवन्तः रागमे रात्र्या गमे वशः पार्थ प्रभवन्तः रागमे। मतलब अनेकों युगों तक एक ब्रह्मा का दिन होता है, अनेकों युगों तक। और उस अनेकों युगों के बाद में एक ब्रह्मा की रात्रि आती है, वो अनेकों युगों तक रहती है। ये ब्रह्मा के एक दिन का कैलकुलेशन है। और ब्रह्मा जितना जिएंगे, उन वैसे 10 ब्रह्मा आ जाए तो आप कैलकुलेशन करिए कितना होगा। उन 10 ब्रह्माओं के कालखंड का तो वो बोल रहे हैं शिव कि मेरा एक दिन होता है, और मैंने इनको 5 दिन का आशीर्वाद दिया है कि ये 5 दिन जिएगा। तो यमराज ने सोचा कि एक दिन में 10 ब्रह्मा सलट जाते हैं, 5 दिन में 50 ब्रह्मा सलट जाएंगे, तो यमराज तो पता नहीं कितने लाखों सलटेंगे। बोला महाराज जो आप बोले। बोल के वो चले गए यमराज। और उस बालक ने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। बाद में आके वो बनारस में बसे और मार्कंडेय ऋषि के नाम से वो जाने गए। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। और तत्पश्चात जो महामृत्युंजय मंत्र है, जब भी किसी के मृत्यु का भय होता है तो उसे जाप करने को कहा जाता है। और इसका अद्भुत परिणाम अस्पतालों में देखने को मिला है कि जहाँ महामृत्युंजय मंत्र के निरंतर जाप चलते हैं,
वहाँ मृत्यु के मुख में गए हुए व्यक्ति भी, रोगी भी वापस आ जाते हैं। ये इसका चमत्कार देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि भाव, उस बालक के मन में वो भाव थे कि मेरी रक्षा करो, तो हर व्यक्ति ने उसकी रक्षा की, हर जीव ने उसकी रक्षा की, हर जीव के अंदर बैठे हुए ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भाव, क्योंकि उसके भाव वो थे। मैं अपने हर वीडियो में बार बार यही कहता हूँ कि अगर आपके भाव पवित्र हैं, जो भी भाव आप ईश्वर के प्रति रखोगे, ईश्वर वैसी ही आपकी कामना को पूरा करेगा। और ईश्वर सब में है, तो सबके प्रति पवित्र भाव रखने चाहिए। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। और आगे किस विषय पे आपको वीडियो बनवाना है या वार्तालाप करनी है या किस कुंडली में, ज्योतिष में किस विषय पे बात करनी है, कमेंट में अवश्य लिखें। महादेव।